दोस्तों, एक 50 साल की महिला अपने पति के साथ रोज रोज शारीरिक संबंध बनाती थी। लेकिन उसके पति की उम्र लगभग 60 साल थी, इसीलिए वो रोज रोज अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देता है। लेकिन पत्नी अपने पति के साथ रोज शारीरिक संबंध बनाने की जिद करती थी। इसीलिए पति और पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। इसी वजह से पत्नी अपने पति के खाने में शक्तिवर्धक दवाई मिलाकर उसको खिलाने लगती है। पति शक्तिवर्धक दवाओं के नशे में पूरी रात अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। पत्नी जैसे बोलती थी पति वैसे करता था और दोनों पूरी रात मजे करते थे। लेकिन एक दिन जब पत्नी रात में अपने कमरे की लाइट जलाकर देखती है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि उसके कमरे में उसका पति नहीं बल्कि कोई और था, उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था। इसी वजह से पत्नी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो आत्महत्या कर लेती है। दोस्तों, उस रात में पति ने अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपनी जगह पे किसको अपने कमरे में भेज दिया था, जानने के लिए आप लोग बस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सच्ची कहानी हरियाणा के गुड़गांव शहर की है। गुड़गांव शहर में एक जगह पड़ती है झाड़सा, यहीं की ये कहानी है। झाड़सा में एक परिवार रहता था। उस परिवार के मुखिया का नाम था अनिल कुमार। अनिल कुमार के परिवार में उनके अतिरिक्त उनकी पत्नी थी और उनका बेटा और बहू थी। अनिल कुमार की पत्नी का नाम वंदना कुमारी था और उसकी उम्र लगभग 50 साल थी, जबकि उसके बेटे का नाम मोनू था और उसकी उम्र लगभग 30 साल थी। उसकी पत्नी वंदना कुमारी एक सरकारी स्कूल में टीचर थी, लेकिन जब से बेटे की नौकरी लग गई थी और उसकी शादी हो गई थी तो उसने अपनी नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया था और वो अपने घर पर ही रहती थी। घर पर रहने की वजह से वो अपने बेटे और बहू को प्यार करता हुआ देखती थी, इसीलिए धीरे धीरे उसका भी मन होने लगता है अपने पति से प्यार करने का, अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाने का। इसीलिए वो भी अपने पति को रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलने लगती है। लेकिन दोस्तों, अनिल कुमार की उम्र लगभग 60 साल थी, इसीलिए वो अपनी पत्नी के साथ रोज रोज शारीरिक संबंध नहीं बना पाते हैं और अपनी पत्नी के साथ रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने से मना कर देते हैं। लेकिन पत्नी अपने पति से शारीरिक संबंध बनाने के लिए जिद करने लगती है, क्योंकि स्कूल से रिटायरमेंट लेने के बाद वो पूरा पूरा दिन अपने घर पे ही रहती थी और उसके मन में तरह तरह की बातें चलती थी। इसीलिए जब पति रोज रोज शारीरिक संबंध बनाने से उसके साथ मना कर देता है तो वो अपने पति के खाने में कुछ शक्तिवर्धक दवाएं मिलाने लगती है और उन दवाओं का मिला हुआ खाना खाकर उसका पति जब उसके ऊपर दवाओं का असर हो जाता था तो अपनी पत्नी के साथ पूरी रात शारीरिक संबंध बनाता था और दोनों पूरी रात मजे करते थे। इसी वजह से पति और पत्नी के बीच में धीरे धीरे झगड़े कम होने लगते हैं और सब कुछ अच्छे से चलने लगता है। लेकिन उनकी जिंदगी की ये खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकती और बहुत ही जल्द सारी खुशियां खत्म हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों उनकी बहू गर्भवती थी और जब डिलीवरी का टाइम हो जाता है तो उसे अस्पताल ले जाया जाता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है, बच्चा तो बच जाता है लेकिन बहू की मौत हो जाती है। इसीलिए छोटे से पोते को पालने की सारी जिम्मेदारी उसकी दादी के ऊपर आ जाती है, क्योंकि बहू की मौत हो गई थी। बेटा पूरा दिन गुमसुम सा शांत रहता था, वो सदमे से बाहर ही नहीं आ पा रहा था और ना ही वो अपने काम पर जाता था। बेटा पूरा पूरा दिन घर में ही रहता था और शराब पीता था। माँ बाप उसको बहुत समझाते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था, सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा था। इसीलिए जब बहू की मौत का लगभग 1 साल का टाइम पूरा हो जाता है तो माँ बाप सोचते हैं क्यों ना हम अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दें और उसकी दूसरी शादी करने के लिए दूसरी कोई लड़की ढूंढने लगते हैं। बहुत दिनों तक कोशिश करने के बाद एक लड़की मिल जाती है जो पोते और बेटे दोनों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी, दोनों की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थी। इसी वजह से दोनों अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ करवा देते हैं। नई बहू घर पे आती है, वो बेटे और पोते दोनों को संभाल लेती है और घर के सारे काम भी करती थी। इसी वजह से सास को फिर से टाइम मिल जाता है, सारे कामों से वो फ्री हो जाती है और अपने ससुर के साथ फिर से शारीरिक संबंध बनाने लगती है, मजे करने लगती है। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है और काफी दिनों का टाइम बीत जाता है। एक दिन जब सास और ससुर अपने कमरे में शारीरिक संबंध बना रहे थे, उसी समय प्यास लग जाती है और वो अपने कमरे की लाइट जला देती है। कमरे की लाइट जलाकर जो देखते हैं उसकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने वाला शख्स उसका पति नहीं था बल्कि उसका बेटा ही था।
जब कमरे की लाइट जलाकर वंदना कुमारी अपने कमरे में देखती हैं कि उनका पति तो सोया हुआ है, बल्कि उनके साथ उनका ही बेटा शारीरिक संबंध बना रहा है। इसीलिए वो अपने बेटे से पूछने लगते हैं, तुमने अपनी ही माँ के साथ ये सब क्यों किया? तो दोस्तों, उसका बेटा बताता है कि मेरी पत्नी की जब से मौत हो गई थी, मुझे पत्नी का सुख नहीं मिल पा रहा था और आपको पिताजी के साथ इसी काम के लिए झगड़ते हुए देखा, इसीलिए मुझे मौका मिल गया। जब पिताजी सो जाते थे तो मैं आपके कमरे में आ जाता था और आपके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। जब अपने बेटे की ये सारी बातें उसकी माँ सुनती है तो वो रोने लगती है और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। इसी वजह से वो उसी रात में आत्महत्या कर लेती है। जब सुबह घर के सभी लोग वंदना कुमारी की लाश को देखते हैं तो सारे लोग रोने लगते हैं। घर के सभी लोगों की रो रो कर हालत खराब हो रही थी। सभी लोग बेटे को ही भला बुरा बोल रहे थे। इसीलिए बहू पुलिस को फोन करके पुलिस को बुलाते हैं और सारी बात पुलिस को बता देती है। पुलिस बहू की सारी बात सुनने के बाद बेटों को गिरफ्तार करती है और मां के साथ बलात्कार करने के जुर्म में उसको जेल में डाल देती है। फिलहाल बेटा अपने कर्मों की सजा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।